सभी दर्शकों और अन्य सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, नमस्ते और शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने महर्षि दयानंद स्वामी की सबसे प्रिय जो मंत्र था वो लेके आई हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी विदुषी नहीं, एक साधारण सी व्यक्ति हूँ। मेरी इच्छा हुई कि अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए और छोटे बड़ों के लिए मंत्र को सरल रूप से और संक्षेप में समझा जाए तो समझ आएगा और याद भी हो जाएगा। क्योंकि मंत्र का अगर अर्थ आता हो तब उसमें बोलने में और उसका वाचन करने में अच्छा भी लगता है। तो मंत्र, पहला मंत्र है जिसको स्वामी जी हमेशा बोला करते थे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ये यजुर्वेद का मंत्र है और उनको बहुत प्रिय था और वास्तव में इसका अर्थ भी बहुत ही रोचक और अच्छा है और हमारे सबके लिए लाभदायक है। अगर शब्दों की ओर देखा जाए तो शब्द आया है देव सविता, सविता देव जो कि दिव्य प्रेरक है, और दूसरा शब्द है और इसी में है विश्वानि दुरितानि परासुव, कि मेरे से सब बुराइयों को दूर करिए, अलग कर दीजिए। और दूसरी पंक्ति में है यद भद्रम, का अर्थ जो भद्र है, जो ठीक है या जो कल्याणकारी है, वे तत् न आसुव, वे हमें प्राप्त हो, हमारे पास आए और पूर्णता से हमें प्रेरित करे, हमारे जीवन को सुखद और शांत और पवित्र बनाए। तो ये अपने में ही अर्थ बहुत काफ़ी हैं। इसको थोड़ा सा और हम समझें कि व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, देव सविता से को संबोधित करके ये प्रार्थना करता है। संबोधन और प्रार्थना दोनों चीज़ अलग अलग है, लेकिन अगर संबोधन मन से किया जाए, प्रार्थना अंतःकरण से की जाए, उसमें लगन हो, तो वो प्रार्थना सुनी भी जाती है। तो इस प्रकार से ही ईश्वर को संबोधित करके देव सविता को प्रार्थना करे कि मुझे अच्छाइयों से भर दो, जो दुरितानी है, दुरिता बुराइयां हैं, वो मेरे से अलग कर दो। बुराइयां किस प्रकार की? किसी भी तरह की हो सकती हैं। झूठ, निंदा, किसी की पिछले चुगली करना या काम अच्छे से न करना, बनावटी होना, ये सब एक तरह से बुराइयां हैं जो कि हर एक व्यक्ति में होती हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी उन बुराइयों को हे भगवान दूर करिए हमसे। क्यों? क्योंकि वो सब दुख देने वाली हैं। दुरित है, दू शब्द जहाँ आता है उसका अर्थ है बुराई से, अच्छाई नहीं, वो अच्छाइयों का उलट है। और उसके बदले में प्रार्थना की जाती है कि जो भी भद्र है हमारे जीवन में, इस संसार में जो चीज़ अच्छी है, भद्र का मतलब अच्छा है, शुभ है, सरल है, पवित्र है, वो मुझे प्राप्त हो। और मैं सच्चे दिल से यही प्रार्थना करती हूँ। अर्थात भद्र, यहाँ कहना चाहिए कि सुभद्र, सुंदर, स्वच्छ, सरल, ये चीज़ें हमारे में आनी चाहिए। कु को हटाकर सु आए। तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में भी शांति होगी, हम काम अच्छे प्रकार से कर सकेंगे, ईश्वर का ध्यान कर सकेंगे और अपनी सदा आगे ही आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष है कि सिर्फ प्रार्थना
ऊपर से नहीं की जाएगी कि जैसे किसी से हमने कुछ लेना है तो हम कहेंगे कृपया मुझे दे दो, चाहे हमारे मन में उसके लिए विश्वास या प्यार या ऐसी अच्छी भावना ना भी हो, तब भी हम कह सकते हैं। परंतु जब उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं तो वो अपने अंतःकरण से होनी चाहिए, दिल और दिमाग से होनी चाहिए कि हम जो भी बुराइयां हैं, ये तो सबको पता है हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, हम उसको छोड़ते नहीं, वो बुराइयां ऐसी चिपकी हुई हैं, हमसे अलग नहीं होती। तो जब हमें उन बुराइयों के प्रति अंतःकरण से ग्लानि होती है कि ये हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बुरे काम करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, तभी हमारी वो प्रार्थना सच्ची होगी, सुनी जाएगी और उसके ऊपर कहना चाहिए देने वाला परमपिता परमात्मा भी ध्यान देगा। और दूसरी तरफ अच्छे काम के लिए जो भद्र हैं, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, परोपकार के हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, सबको फ़ायदा होता है, प्यार मोहब्बत वाले हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारे जीवन सदन में आएँ, हमें प्राप्त हों और हम स्वप्न में भी किसी की बुराई ना करें, अच्छे काम ही करें। तो अंतःकरण की प्रेरणा से जो हम भद्र विचार अपने में लाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करें, वरन उसके लिए कोशिश भी लगातार करें कि एक एक करके बुराइयां अपनी दूर करते रहें और अच्छाइयाँ उसकी जगह लाएं। ये उसी तरह से हो गया कि जब हम किसी से मान लीजिए एक लोटे में मांगते हैं, दूध मांगते हैं या कोई और भी चीज़ मांगते हैं, तो अगर उस लोटे में पहले से ही गंदगी पड़ी हुई होगी, बुरी चीज़ें पड़ी होंगी, धूल मिट्टी पड़ी होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं, जो हम चीज़ प्राप्त करेंगे वो चीज़ भी खराब हो जाएगी। तो पहले हमें मन रूपी, अंतःकरण रूपी लोटे को साफ करना होगा, शुद्ध करके तभी प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से कि हमें अच्छाइयों का वरदान दो, हमें भद्र चीज़ें दो, भद्र सुने, भद्र करें और भद्र ही हमारे विचार हों। हर समय हमारे अंदर यही प्रेरणा आएगी, तभी हम अच्छाइयों की ओर ज़्यादा बढ़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों में ये भी होड़ होती है कि किस चीज़ को हम ज़्यादा अपने में लाएं। अक्सर देखा जाता है कि जो बुराइयां हैं, कभी किसी को निंदा चुगली करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है और होता भी है। लोग कहते हैं ना कि चुगली करना भी एक आनंद का स्रोत है, रस है। लोग बिना मतलब के भी बुराइयां करते रहते हैं। नहीं, उसके लिए हमें सदा परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मंगलकारी है, शुभ है, कल्याणकारी है, वही मुझको प्राप्त हो और इसके विरुद्ध जो भी दुरित चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, उनको हमसे दूर करें और उसके लिए हम दिन रात अपने को तैयार करें। उसके लिए बुरे बुरे विचारों को हटाकर अच्छे विचार लाएं और अच्छे विचार कैसे ला सकते हैं, वो भी ईश्वर की का ध्यान करके, उसकी पूजा अर्चना करके सच्चे मन से। कहते हैं धीरे धीरे अगर जो मैल हमारे ऊपर जमी हुई है उसको रगड़ रगड़ के हटाते रहेंगे धीरे धीरे, तभी बुराइयां भी दूर होती जाएंगी। और एक जैसे हीरा है, उसके ऊपर गंदगी लग गई है, तो जब तक उसको ऊपर से सफा करके उसको चमकाएंगे नहीं और तो उसकी रोशनी किसी को नहीं नज़र आएगी और उसकी हमें क्या गुण है उसका भी नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हमारी दिन रात यही कोशिश होनी चाहिए कि बुराइयों को दूर करके अच्छाइयाँ हम अपने में लाएं, तभी अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज आप देखो चारों तरफ बुराइयां का बोलबाला है। अगर हम अपने घरों में, अपने मन में उन सब को हटा दें उनसे, तो अच्छाइयाँ का वास हो सकता है।
इसी तरह से सभाओं में, कई कार्यक्रमों में, उत्सवों में भी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयाँ ला सकते हैं, देश में भी और इस संसार में भी। तो सारे संसार को शांत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को अपने में भद्र विचार लाने चाहिए, जिससे बुराइयों को दूर करके हम अच्छाइयों की ओर आए। तो अंत में मैं यही कहूँगी, अगर एक पंक्ति में इसका अर्थ करना हो तो यही है कि हे भगवान, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करके भद्र हमारे पास लाइए। यही प्रार्थना दिन रात हम करें तभी अच्छा है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर कोई मेरे से साझा करना हो कोई बात जो ठीक ना लगी हो, तो उसके लिए आप निसंकोच बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।